रानू चिड़िया की दो ननद थी। रानू का पति मजदूरी का काम किया करता था। बेचारी रानू चिड़िया अपनी नंदों से बहुत प्यार करती थी, मगर उन दोनों का तो रानू चिड़िया से जरा भी लगाव नहीं था। भाभी, हम कॉलेज जा रहे हैं, थोड़े पैसे तो दे दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी बुलबुल मेरी सिलाई के 500 रुपये दे के गई हैं। आप दोनों ये ले जाएं और संभल कर जाना। ये क्या भाभी, बस 500 रुपये? इतने में हम तीनों का खर्चा नहीं हो पाएगा। कम से कम 2000 रुपये दो। रीना टीना, इतने रुपए तो मेरे पास नहीं है। हाँ हाँ, अगर होंगे भी तो क्यों दोगी हमें। रहने दो रीना, हम आज कॉलेज ही नहीं जाते। हाँ टीना, तूने एकदम सही कहा। और वैसे भी हमारे पढ़ने से कौन खुश है जो हमें पैसे देगा। अपनी बहनों की ये बातें टीटू चिड़ा सुन रहा था और वो बोलता है, टीना रीना, ये कौन सा सलीका है अपनी भाभी से बातें करने का। और जब रानो कह रही है उनके पास पैसे नहीं हैं, तो नहीं होंगे, वो आपसे झूठ क्यों बोलेंगी। रहने दे भैया, माँ के जानने के बाद आप भी भाभी की साइड ही लेते हो। हम दोनों को तो अभी से पराया कर दिया आपने। टीटू जी, क्यों डांट रहे हो मेरी ननदों को। ये तो मेरी प्यारी ननद है, मुझे इनका कहा जरा भी बुरा नहीं लगता। इसलिए आज के बाद हम ननद भाभी के बीच आप नहीं बोलेंगे। इतना कहकर रानू चिड़िया अपनी पड़ोसी गौरी कौवी के घर जाती है। गौरी बहन, आप मुझे 1500 रुपये दे दें, बदले में मैं आपके कपड़े सस्ते सिल दूंगी। 150 का ब्लाउज 100 रुपये में सिल दूंगी। रानू चिड़िया, तू जब भी मेरे पास आती है तो यही कहती है, ये ले 1500 रुपये और मुझे नहीं सिलवाने तो उससे सस्ते में कपड़े। जो रेट है मैं वही दूंगी। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी दोनों ननद कॉलेज जा पाएंगी। रानो, तुम दिन रात मेहनत करती हो, आंखें फोड़कर कपड़े सिलती हो और उन दोनों को खूब लाड़ प्यार करती हो, फिर भी वो तुमसे ठीक से बात तक नहीं करती। मैं कहती हूँ उनकी शादी कर दो, और वैसे भी उन तीनों की तो अब शादी की उम्र हो गई है। ठीक है गौरी बहन, मैं आज ही उनसे बातें करूँगी, मगर दोनों लड़के अच्छे परिवार से तो होने चाहिए, ताकि मेरी ननद जीवन भर खुश रह पाए। ऐसा कहकर रानू चिड़िया अपने घर आ जाती है और उन दोनों को पैसे दे देती हैं। दोनों बिना कुछ बोले ही कॉलेज चली जाती हैं। शाम को जब टीटू चिड़ा घर आता है तो रानू चिड़िया उससे शादी की बात करती है। टीटू जी, अब हमें अच्छे पंछी देखकर टीना और रीना की शादी कर देनी चाहिए। हाँ रानू जी, सोचता तो मैं भी यही हूँ, मगर अमीर पंछी हम गरीबों से क्यों रिश्ता करेंगे, और हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। टीटू जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो हम दोनों की धूमधाम से करेंगे, वो भी अच्छे पंछियों के साथ, चाहे फिर हमें कुछ भी करना क्यों ना पड़े। ऐसे बातें करते करते वो सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। गौरी कौवी रानू चिड़िया से कहती है, रानो, ओ रानो, तेरी ननदों की तो किस्मत ही बहुत अच्छी है। हम कल ही उनकी शादी की बात कर रहे थे और आज देखो उनके लिए अच्छे परिवार का रिश्ता भी आ गया। जल्दी बताएं गौरी बहन, लड़के कैसे हैं और क्या काम करते हैं। रानो, घर परिवार बहुत अच्छा है और दोनों लड़के पंछी भी बड़े ही अच्छे हैं। दोनों भाई मिलकर कपड़ों का शोरूम चलाते हैं। मैं तो कहती हूँ आंखें बंद करके रिश्ता कर ही डालो, ज़्यादा दहेज वहेज भी नहीं चाहते। ठीक है गौरी बहन, हम कल ही उन्हें देखने जाएंगे। ये खुशखबरी मैं टीटू जी को बता कर आती हूँ। ये कहकर रानो वहाँ से चली जाती है। उन दोनों की बातें छिपकर रानो की ननद सुन रही थी। देखा टीना, भाभी हमारी शादी करना चाहती है, वो भी अपनी पसंद से। भैया को तो कुछ नहीं पता। नहीं नहीं, हम दोनों ये शादी नहीं करेंगे। मुझे पता है भाभी ने हमारे लिए जरूर बुरे ही पंछियों का रिश्ता ढूंढा होगा, ताकि हमारी शादी आसानी से हो जाए और भाभी को तो कोई खर्चा ना करना पड़े। सही कहा रीना, और वैसे भी ये गौरी तो है ही भाभी की सहेली, इसलिए ये भी हमसे जलती है। मगर हम दोनों भी इनकी अच्छी हंसी उड़वाएंगे जब ये शादी होगी ही नहीं।
इस तरह से वो दोनों शादी ना करने की योजना बना लेती हैं। इधर रानू और टीटू चिड़े को लड़के पंछी बहुत पसंद आते हैं। वो शादी की बात पक्की कर लेते हैं। रानू अपने सारे गहने बेचने के लिए दे देती है। रानू जी, पैसे संदूक में रख दें, कल शादी वाले दिन काम आएंगे। ठीक है टीटू जी, और आप बारातियों के स्वागत की अच्छी से तैयारी करें। बस एक ही तो मांग की है लड़के पंछी वालों ने। इस तरह से वो दोनों बहुत खुश थे और शादी के कामों में व्यस्त थे। टीना, अब हम क्या करें? कल हमारी शादी है, कैसे इस शादी को बिगाड़ें जिससे टीटू भैया और बाकी सब रानू भाभी पर गुस्सा करें। वो ऐसे सोच ही रही थी, तभी उनके घर गौरी को भी आ जाती है। ये लो रानो, लड़के पंछियों ने शादी के लिए लहंगे भिजवाए हैं, बहुत संभाल कर रखना, जरा भी खरोंच न लग पाए। एक लहंगा पूरे 1 लाख का है। मेरे तो देखते ही आंखें चौंक गईं। आप चिंता न करें गौरी बहन, मैं ये लहंगे बहुत संभाल कर रखूंगी और कल शादी में मैं खुद से तैयार करूंगी अपनी दोनों ननदों को। गौरी लहंगे देकर वहां से चली जाती है। रानो दोनों लहंगों को अपने संदूक में रख देती है और काम में व्यस्त हो जाती है। मिल गया शादी बिगाड़ने का आइडिया मिल गया। इतने महंगे लहंगे देने वालों का गुस्सा भी तो महंगा होगा। टीना, जरा कैंची तो दे मुझे। फिर टीना संदूक से लहंगे निकाल लेती है और दोनों लहंगों को कैंची से काट देती है। अगले दिन बारात आने का समय हो गया था। रानू जी, बस बहुत हो गया काम। अब आप जल्दी से टीना रीना को तैयार कर दें, बारात के आने का समय हो रहा है। रानू जैसे ही संदूक से लहंगे देखती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? दोनों लहंगे तो जगह जगह से कटे हुए हैं। अब मैं क्या करूं? भाभी क्या हुआ? आपने लहंगे लाने में बड़ी देर कर दी। हमें तैयार नहीं करना क्या, या आज के दिन भी लेट करोगी? रानू डरते डरते सबको कटे लहंगे दिखा देती है। देखा भैया आपने, हम आपसे सही कहते थे। रानू भाभी हमें देखकर जलती हैं और आज तो हद ही हो गई। हमारे तो लहंगे ही काट दिए। अब हम क्या पहनेंगे? हमारी शादी कैसे होगी? रानू जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। आपने लहंगे काट दिए। हे भगवान, अब मेरी बहनों की शादी कैसे होगी? बारात भी आती ही होगी। टीटू जी, आप तो मेरा विश्वास करें, मैंने लहंगे नहीं काटे। मैं ऐसा क्यों करूंगी? अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं मैं अपनी दोनों बहनों के लिए नए लहंगे ला सकूं। हे भगवान, अब क्या होगा भगवान। इस तरह से वो दोनों बहुत परेशान हो रहे थे। थोड़ी ही देर में बारात भी आ जाती है। दोनों लहंगे खराब होने की बात बारातियों को भी पता चल जाती है और लड़के पंछी वालों की माँ तो बहुत गुस्सा करती है। पूरे 3 लाख के लहंगे थे हमारे। जब तक हमारे दिए लहंगे नहीं पहनोगी तब तक ये शादी नहीं होगी, चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए। नहीं, आप ऐसा ना बोलें, शादी से मना ना करें। मैं जाती हूँ और आपके जैसे लहंगे लेकर ही लौटूंगी। ये कहकर रानो शादी के मंडप से चली जाती है। वो सीधा चील के पास जाती है। चील जी, आपको अपनी पत्नी के लिए एक किडनी चाहिए थी। मैं अपनी किडनी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अभी तुरंत 3 लाख रुपए चाहिए, वरना टीटू जी की दोनों बहनों की शादी टूट जाएगी। चील बहुत दिनों से परेशान था। वो खुशी खुशी रानो को 3 लाख रुपए दे देता है। रानो जल्दी से उन पैसों के लहंगे लाती है और अपनी दोनों ननदों को तैयार करती है। फिर खुशी खुशी टीना और रीना की शादी हो जाती है। विदाई का समय था। रानू जी, आपको इतनी जल्दी पैसे कहाँ से मिले? हाँ भाभी, हमें तो 100 रुपए बड़ी मुश्किल से देती थी और अब 3 लाख रुपए का जुगाड़ हो गया। इतनी जल्दी कहाँ से? रानो चिड़िया छुपाते हुए भी उनसे नहीं छिपा पाती। वो उन सबको सब बता देती है कि किस तरह से चील से वो पैसे मांग कर लाई। ये बात सुनकर उन दोनों के तो होश उड़ जाते हैं। भाभी, हम दोनों ने ही अपने लहंगे काटे थे, हमें माफ़ कर दें भाभी, हमें माफ़ कर दें। हाँ भाभी, आज आपने वो काम किया
जो एक माँ भी अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकती। हो सके तो हमें माफ़ कर दो। हम तुम्हें इतना गलत समझते थे और आपने हमारे लिए इतना अच्छा सोचा। कोई बात नहीं मेरी प्यारी ननंदो, अब सब ठीक हो जाएगा। अब बाहर चलो, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। फिर खुशी खुशी वो दोनों बहनों को विदा करते हैं। आपका धन्यवाद। हेलो बच्चों, मैं हूँ टूनी चिड़िया। आप देख रहे हैं डीएम टूनी टीवी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रामपुर के जंगल में एक सांप ने तो कहर मचाया हुआ था। वो तो रोजाना ही किसी न किसी पंछी के अंडे को खाकर अपना पेट भरता था। कालू कौवे, ये तुम्हारा बेटा है ना? अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो अपने सभी अंडे मुझे दे दो, वरना मैं इसे मार डालूंगा। बाबा बाबा मुझे बचा लो बाबा, ये सांप मुझे मार देगा बाबा, मुझे बचा लो। सांप भाई, मेरे बच्चे को छोड़ दो, जाने दो मेरे बच्चे को। मैं तुम्हें अपने सभी अंडे दे देता हूँ। गौरी, दे दो अपने अंडे, वरना ये जालिम सांप तो मेरे बेटे को मार ही डालेगा। फिर वो सांप गौरी कौवे का अंडा लेकर वहां से चला जाता है। कालू जी, ये आपने क्या कर दिया? आपने मेरा अंडा उस सांप को क्यों दे दिया आपने? मैं और क्या करता गौरी, अगर मैं अंडा ना देता तो ये सांप तो हमारे राजू कौवे को मार कर खा जाता। इससे तो अच्छा है ना कि वो हमारा अंडा ले गया। ये क्या हो गया है हमारे जंगल में? ना जाने सांप हमारे जंगल में अचानक कहाँ से आ गया। इसने तो हमारे जंगल में कहर मचा कर रखा है। अब तो सभी पंछियों को अपने अपने अंडों की बहुत चिंता थी और जंगल के सभी पंछी डरे हुए थे और इस वजह से जंगल के पंछी अपने घरों से कहीं बाहर नहीं जाते थे। सुनो जी, अगर हम घर में इसी तरह से बैठे रहे तो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? भोजन लेने के लिए तो हमें घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। हाँ हरियाली, मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा, हम एक काम करते हैं, तुम यहीं बैठकर अंडों का ध्यान रखो। मैं बस यूं गया और यूं भोजन लेकर आया, लेकिन याद रहे घर का दरवाजा बंद ही रखना और घर से बाहर बिल्कुल मत जाना, ठीक है? ऐसा कहकर मिट्टू तोता भोजन की तलाश में घर से बाहर चला जाता है। बस तभी उसके जाने के बाद वो जालिम सांप भी वहां आ जाता है। अब देखो मैं अपना कमाल कैसे दिखाता हूँ, और देखना ये पंछी दरवाजा कैसे खोलते हैं। फिर वो सांप नन्हे पंछी की आवाज निकालने लगता है। दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, वरना मैं मारा जाऊंगा। मेरे पीछे छील पड़ी हुई है, जल्दी खोलो। अरे नहीं, ये तो नन्हे पंछी की आवाज है। लगता है उसकी जान खतरे में है। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से दरवाजा खोल के उसे अपने घर में बुला लेती हूँ। कम से कम बेचारे की जान तो बच जाएगी। ऐसा सोचकर हरियाली तोती अपने घर का दरवाजा खोलती है। तभी वो सांप जल्दी से उसके घर में आ जाता है। बड़े आए दरवाजा नहीं खोलने वाले, कैसा उल्लू बनाया। दरवाजा फौरन से खोल दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे ये दोनों अंडे खा जाऊंगा मैं। नहीं सांप भैया, भैया मुझ पर कुछ दया करो, मेरे अंडों को जाने दो। इसके बदले तुम मुझसे जो कहोगे मैं वो तुम्हें दे दूंगी। ए मोटी चोंच वाली, मुझे इन अंडों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अंडे ही खाऊंगा। बस वो सांप इतना कहकर उस तोती के दोनों अंडों को खा जाता है और जंगल में तो सांप का कहर बढ़ता ही जा रहा था, जिसके कारण अब तो पंछी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। पंछियों, हमें चील महाराज से बात करनी चाहिए। उनसे गुस्से में कहना चाहिए कि वो हमारी मदद क्यों नहीं करते। वो तो हमारे महाराज है ना। कोई फायदा नहीं कबूतर भाई, चील महाराज तो बेचारे खुद बहुत ज्यादा परेशान हैं। उस सांप ने तो चील महाराज को भी नहीं छोड़ा, वो तो चील महाराज के भी अंडे खा गया है। और हम पंछी तो बहुत कमजोर हैं, हम भला उस सांप का क्या मुकाबला कर सकते हैं। ठीक कह रही हो तुम बुलबुल, इस समस्या का कोई ना कोई तो हल निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सांप आहिस्ता आहिस्ता जंगल के सभी अंडों को खा जाएगा और फिर हमारे जंगल में एक भी नन्हा पंछी नहीं आएगा। अरे नहीं नहीं गौरी कौवी, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं टूनी चिड़िया अपने अंडों को लेकर दूसरे जंगल से वापस अपने जंगल में आ जाती है। क्या हुआ पंछियों,
आप सब मुझे इतने ज्यादा उदास क्यों लग रहे हो? अरे टूनी चिड़िया, अभी तुम क्यों आ गई इस जंगल में? तुम जाओ जाओ यहाँ से। ए गौरी, ये जंगल मेरा भी है, मैं भला अपने जंगल में क्यों ना आऊं? अरे तुम्हें नहीं पता क्या टूनी चिड़िया, तुम्हारे जाते ही हमारे जंगल में कहर आ गया है। हमारे जंगल में एक बहुत बड़ा सांप आ गया है जो रोजाना ही हम पंछियों के अंडे खा रहा है। न जाने वो जालिम हम पंछियों के अब तक कितने अंडे खा चुका होगा। और तो और वो हमारे जंगल से जाता भी नहीं है। अब तो हमारे जंगल की बर्बादी पक्की है। हाय राम, ये क्या कह रही हो गौरी? लगता है हमारे जंगल को किसी की नजर लग गई है। नहीं टूनी चिड़िया, तुम जल्दी करो, अपने अंडों को लेकर वापस दूसरे जंगल चली जाओ, वरना तो वो जालिम सांप किसी भी वक्त यहाँ पर आता होगा और वो तुम्हारे अंडों को भी खा जाएगा। नहीं नहीं बुलबुल बहन, अब मैं नहीं जा सकती, क्योंकि दूसरे जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए तो मैं यहाँ पर आ गई। टूनी चिड़िया, तुम्हारा अपना इस जंगल में एक मजबूत सा घर तो है ना, तुम जल्दी से अपने अंडों को वहां ले जाओ। फिर वो टूनी चिड़िया अपने दोनों अंडों को अच्छे से अपने घर में रखकर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है। फिर उड़ते उड़ते उसे वही सांप दिखाई देता है और चिड़िया अपनी आंखों से देखती है कि वो जालिम सांप किसी पंछी के अंडों को आराम से खा रहा था। अरे पंछियों की बात तो बिल्कुल ठीक निकली, ये सांप तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम पंछी इसे इतनी आसानी से तो हरा नहीं सकते। देखो तो ये सांप हम पंछियों के अंडे कितने मजे ले लेकर खा रहा है। मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जंगल तो खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया सभी पंछियों के पास जाती है। सुनो पंछियों, मुझे एक बहुत बढ़िया उपाय मिला है जिससे हम उस ताकतवर सांप को हरा सकते हैं। अच्छा, वो क्या है टूनी चिड़िया, जल्दी बताओ हमें। फिर टूनी चिड़िया अपना उपाय बिट्टू कबूतर को बताती है। हाँ टूनी चिड़िया, उपाय तो सच में बहुत बढ़िया है, इससे तो हम उस सांप को आसानी से हरा सकते हैं। चलो ठीक है पंछियों, मैंने तुम्हें जैसा कहा है तुम बिल्कुल वैसा ही करना, अभी मैं जा रही हूँ। उपाय के मुताबिक टूनी चिड़िया उस सांप के पास जाती है और टूनी चिड़िया सांप के पास जाकर बीन बजाने लगती है। बीन की मधुर आवाज सुनकर सांप तो टूनी चिड़िया के बस में आ जाता है। बस तभी कालू कौवा एक बड़ा सा चाकू लेकर वहां पर आता है और उस चाकू से सांप पर वार करता है, जिस कारण वो सांप उसी समय मर जाता है। इस तरह से टूनी चिड़िया का उपाय काम कर जाता है और उनके जंगल को सांप से मुक्ति मिल जाती है।